हेलो माय हेल्दी फेलोज। आज हम बात करेंगे ब्रेड की, जो कि बहुत टेम्पटिंग लगती है ना। कभी ब्रेड बटर के रूप में, कभी अवाकाडो टोस्ट के रूप में, कभी ब्रेड के ऊपर खूब सारा पीनट बटर लगा है, उसके ऊपर चेरीज रखी हैं, स्ट्रॉबेरीज थोड़ी सी लगी हुई, बहुत टेस्टी लगती है, खाने में मज़ा ही आ जाता है। कभी ब्रेड के ऊपर ऑमलेट लगा के, कभी बर्गर की तरह, जैसे कि पेट भरा है तब भी अगर कोई सामने रख दे तो एक दो स्लाइसेस तो खा ही लेंगे। इतनी टेस्टी होती हैं कि हम सभी को इसने अपना दीवाना बना रखा है। एक तरह से कह सकते हैं इसे कि सभी लोग इसके एडिक्टेड हो गए हैं। अगर ब्रेड नहीं मिलती है तो पूरा दिन तो अच्छा जा ही नहीं सकता। और ब्रेड ने सबको अपना इस कदर दीवाना बनाया हुआ है कि आप इंस्टाग्राम देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, कहीं पर भी, तो यहाँ तक कि जो फिटनेस के बारे में बात करते हैं, अगर आप उनके चैनल पे जाइए और अपना वेट कम करना चाहते हैं, तब भी वो आपको यही सलाह देंगे कि मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट तो करना ही करना है। आप चाहें तो एक टोस्ट खा सकते हैं उसके ऊपर बटर लगा के, या फिर बॉइल्ड एग के साथ में। अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो आप बस बेहोश ही होने वाले हैं, मीन्स आप एक कदम भी नहीं चल सकते। मीन्स इस टाइप की टिप्स तो हमेशा हम लोग को मिलती ही रहती हैं। और इस तरीके से देखा जाए कि हर प्लेटफॉर्म पे ब्रेड का बहुत ही ज़्यादा प्रचार होता है। ब्रेड पे थोड़ा सा सैलड लगा लिया, और ब्राउन ब्रेड तो बिल्कुल भी नहीं नुकसान करती। हम लोग अपना दाल चावल सब्जी रोटी छोड़कर बस ब्रेड के दीवाने होते चले जा रहे हैं, और ब्रेड को इतना ज़्यादा प्यार देने लग गए हैं कि हम लोग को ब्रेकफास्ट में, स्नैक्स में, हर जगह ब्रेड ही बस दिखाई देती है। और कभी आपने सोचा है कि इतना सारा हम लोग को ब्रेड पसंद है, इतना प्यार देने के बावजूद ब्रेड हम लोग को रिटर्न में क्या देती है, ये कभी आपने सोचा है? अब ऐसा भी नहीं होता कि हमने आज ब्रेड खाई और कल ही हमको बीमारियों ने घेर लिया, यानी कि डायबिटीज़ हो गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, मोटापा आ गया। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता ना कि आज ब्रेड खाने से कल हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि धीरे धीरे हम लोग ने इसको अपनी आदत में डाल दिया कि हम लोग हर दूसरे दिन ब्रेड खा रहे हैं। और कुछ लोग को तो यहाँ तक है कि मॉर्निंग में ब्रेड तो ब्रेड चाहिए ही चाहिए। ब्रेड टोस्ट के साथ में एक कप भर के टी कॉफ़ी तो चाहिए ही, उसके बिना तो पूरा दिन पार ही नहीं होता है। और धीरे धीरे डेली खाते 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 ऐसा प्रोसेस फूड, आपने सोचा है कि कितनी सारी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि बच्चे कितनी कम एज में ब्रेड पास्ता सीरियल खा खा के कितने ज़्यादा उन्होंने वेट गेन कर लिया, और 15 से 20 की उम्र में आते ही आते उनको डायबिटीज़ हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट फेल हो जाता है अचानक से। और डायबिटीज़, हार्ट की प्रॉब्लम कोई एक ही दिन में नहीं होती कि आज हमने ब्रेड खाई कल हमें डायबिटीज़ हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। 15 से 20 साल लग जाते हैं इसको डेवलप होने में। धीरे 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 बॉडी सिम्टम्स देती रहती है, हम लोग उसे नज़रअंदाज करते रहते हैं, डॉक्टर भी नहीं पता कर पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है बॉडी के अंदर। लेकिन अचानक से फिर 15 से 20 साल के बाद में पता चलता है कि इस इंसान को डायबिटीज़ हो गई या फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। तो ऐसी सिचुएशन आने से पहले ही हमें ब्रेड को स्टॉप करना पड़ेगा। हमें जो आदत पड़ गई, एडिक्शन हो गया ब्रेड को खाने का, वो हमें रोकना ही पड़ेगा। और हमें अपना जो देसी खाना है, दाल चावल रोटी सब्ज़ी, उस पे आना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रेड हमारे साथ क्या कर रही है। तो आपको पता है कि ब्रेड हमें क्या देती है? ब्रेड के अंदर जो ग्लूटीन होता है वो हमें देता है सेलियाक डिजीज़, जिससे पेट हमारा धीरे धीरे ख़राब होता है। फिर अक्सर ही हमें लूज़ मोशन आने लगते हैं, पेट में दर्द होने की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी नौजिया जैसा लगता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। हमारा जो ब्लड शुगर होता है वो हाई रहने लगता है। मतलब कि धीरे 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 परेशानियाँ बढ़ती ही चली जाती हैं। फिर धीरे धीरे हार्ट की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस तरीके से बीमारियों का घर, हमारा जो शरीर है वो एक तरीके से बीमारियों का घर बन जाता है। तो ऐसा नहीं कि आटे में ग्लूटीन नहीं होता, उसमें भी ग्लूटीन होता है। और कुछ लोग की बॉडी में ग्लूटीन बिल्कुल भी नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं वो, तो उन्हें वो ग्लूटीन छोड़ना ही पड़ता है। तो हम अपनी अपनी स्टोरी बता रहे हैं कि हमें आटा भी नुकसान करता है, तो हम बहुत ही कम ही, मीन्स कभी कदार आटा खाते हैं। और हो सके तो फर्मेंटेड फूड ज़्यादा खाते हैं, जैसे कि डोसा है, इडली है, वो फर्मेंट करके खाते हैं। तो अगर आपका भी पेट आए दिन खराब रहता है, जैसे कि डायरिया की प्रॉब्लम रहती है या फिर गैस ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, तो आप जो अनाज खा रहे हैं ना, उसमें आप देखिए कि आप कितना ज़्यादा क्वांटिटी में खा रहे हैं। उसका कम से कम अनाज खाइए, बस इतना कि आपका पेट भरा रहे और आपको वीकनेस ना लगे। और अनाज के साथ में सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, और हो सके तो ग्लूटीन का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। मीन्स आटे का इस्तेमाल आप ज्वार, रागी, नाचनी वगैरह की रोटियां खा सकते हैं, और उसके अंदर खूब सारी सब्जियां ऐड करके खाइए, क्योंकि ये अनाज भी काफ़ी मोटे होते हैं। कुछ लोगों को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है मोटा अनाज खाने से। अगर आप इसके साथ सब्जियां खाएंगे तो वो दिक्कतें कम से कम आएंगी। और ये भी अगर आपको नहीं फ़ायदा करता, मीन्स मोटा अनाज भी अगर आपके पेट के लिए काफ़ी हैवी है, तो आप इसे फर्मेंट करके खाइए। जैसे कि अनाज को आप दालों के साथ मिक्स करके 2 से 3 दिन के लिए फर्मेंट करके खाइए। जैसे कि हम लोग डोसा बनाते हैं फर्मेंट करके, वैसे आप खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं। उससे पेट की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अब ऐसा भी नहीं कि आपने आज मोटा अनाज खाना स्टार्ट किया और कल आपको
आपका प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि बीमारियाँ तुरंत नहीं होती, वैसे सॉल्यूशन भी इसका तुरंत नहीं होता। आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा कि आपको खाने में क्या खाना है, आपको हेल्दी चीज़ें इंक्लूड करनी पड़ेंगी, तब आपकी पेट की प्रॉब्लम दूर हो सकती हैं। और आगे आप इनको भी सुन सकते हैं ब्रेड के बारे में, और आपको पता चलेगा कि ब्रेड कितनी ज़्यादा पुरानी होती है और हम लोग उसको कितने मज़े से खाते हैं, और घर का जो ताज़ा खाना होता है उसको छोड़ के ब्रेड के ही पीछे भागते रहते हैं। तो आप आगे इनको भी सुन लीजिए। पर अब आप यहाँ जो खाना खा रहे हैं, आप ब्रेड खा रहे हैं जिसे शायद 1 महीने पहले बनाया गया था। क्या ये कम से कम है? यहाँ तक कि ऑर्गेनिक दुकानों पर भी ये 1 महीने या कम से कम 1 सप्ताह पुरानी होती है। कोई भी वहां जाकर ताजा ब्रेड नहीं लाने वाला। और वैसे भी जिस तरह ब्रेड को बेक किया जाता है उसमें पानी नहीं होता, बहुत बहुत कम पानी होता है। और बिल्कुल आप उसकी कमी पूरी करने के लिए साथ में कोका कोला की एक बाल्टी या वैसा कुछ रखते हैं। Right. आई होप इस वीडियो के ज़रिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल गई होंगी, और हम लोग को पता भी रहता है, ऐसा ना कि हम लोग को नहीं पता कि ब्रेड हमारे शरीर के लिए कितनी अनहेल्दी, तब भी हम लोग की इतनी ज़्यादा आदत पड़ चुकी है, हम लोग ये खाना छोड़ ही नहीं पाते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में अपने शरीर के लिए आप इस अनहेल्दी चीज़ को तो छोड़ ही सकते हैं। अगर नहीं छोड़ सकते तो कम से कम उसका इनटेक कम से कम कर दीजिए, ताकि आगे फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत ना आए, शरीर से रिलेटेड कोई भी बीमारी ना हो आपके शरीर में। और जब ब्रेड लेने जाओ तो आप उसके इंग्रेडिएंट्स एक बार ज़रूर पढ़ के देखिएगा कि उसमें कितने सारे अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, जो कि हम लोग को उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता है। कितने ख़राब क्वालिटी के ऑयल वगैरह ऐड किए जाते हैं, और ब्रेड को हम लोग इतना ज़्यादा फैंसी तरीके से सजा के, ये लगा के वो लगा के मीन्स इन्जॉय करते हैं कि मानो कि सबसे बेस्ट फूड हम लोग इनटेक कर रहे हैं। तो अब आपको पता ही चल गया कि आपको क्या करना है अपनी हेल्थ के लिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।